बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर घर वालों को लगी है सख्त भूख या कि अचानक से मेहमान आ जाएं और आप बनाना चाहते हैं फटाफट मिनटों में इंतहाई लजीज बीफ का सालन, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। तो जल्दी से अपनी मज़ेदार सी बीफ की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी बीफ करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 3 से 4 अदद लौंग और 3 से 4 अदद छोटी इलायची। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा भी डाल दूंगा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे ऑयल के अंदर। साबुत खड़े मसालों को हमने ऑयल के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लिया है या कि हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आज की रेसिपी के अंदर 800 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपके पास टाइम कम है, तो आप जल्दी से ये वाली जो रेसिपी है वो इस तरीके से प्रेशर कुकर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो अभी प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा टमाटर। यहाँ पर 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस अभी हमने इसके अंदर डाले हैं तो उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बीफ का गोश्त। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। बीफ को हमने मसालों के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो दोबारा से मीडियम से लो कर दिया है और इसके अंदर डालेंगे दही। 1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे उसी प्याली के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करके तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो अभी दही डालने के बाद हम इसको तकरीबन मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे या कि भून लेंगे, ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा इसको मिक्स करेंगे
तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दूंगा। तो जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद 5 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ को 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके नीचे जो फ्लेम था वो बंद कर दिया था और प्रेशर कुकर की स्टीम रिमूव करके इसका ढक्कन हटा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बहुत ही शानदार सी जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा, तकरीबन मेरे पास हैं 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने 2 पीसेस में कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूंगा, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म इजी बीफ करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।